अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं और यहाँ पे आपको बताया गया है कि अलग-अलग पेज पे अलग-अलग तरीके का मार्जिन रखना है तो कैसे? जैसे यहाँ पे अभी हम पॉइंटर क्लिक करते हैं तो ये मार्जिन क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस पेज पे छूटा हुआ है। लेकिन अगर हम अगले पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे उतना ज़्यादा मार्जिन छूटा नहीं हुआ है। तो इसे कैसे सेट कर मान लेते हैं यहाँ पे हम कंट्रोल एन से एक नई फाइल लेते हैं और यहाँ पे हम इक्वल टू रैंड टाइप करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हमने कुछ मैटर इंसर्ट कर लिया। अभी आप देखिए तो यहाँ पे सभी पेज पे जो मार्जिन आ रहा है वो लगभग बराबर-बराबर आ रहा है। अब अगर आप मार्जिन मान लेते हैं इस पेज का बढ़ा यहाँ पे मार्जिन में जाते हैं और आप इस पेज का मार्जिन यहाँ पे बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि अगले पेज पे भी मार्जिन वो बढ़ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई पहले पेज पे ही मार्जिन बढ़े, अगले पेज पे मार्जिन ना बढ़े, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको आ जाना, डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हम एक दो पैराग्राफ छोड़ करके अपना पॉइंटर रखें। इसलिए हम एक दो पैराग्राफ छोड़ के पॉइंटर रख रहे हैं ताकि जब ऊपर हम मार्जिन बढ़ाएं तो हमारा मैटर अगले पेज पे ना तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने पॉइंटर रखा, यहाँ पे हम फिर से जाएंगे लेआउट टैब में ही, यहाँ पे रिबन पे आपके सामने लेआउट टैब है, ब्रेक पे क्लिक करना और यहाँ पे सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज चुन लो। तो जहाँ पे भी आपका पॉइंटर होगा वहां से आगे का मैटर अगले पेज पे चला जाएगा, अगले सेक्शन पेज पे चला। अब यहाँ पे अगर आ जाते हैं, पहले पेज पे आ जाते हैं, अब अगर हम मार्जिन में कोई भी बदलाव करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले पेज पे हमारा मार्जिन टॉप में ज्यादा हो गया, लेकिन अगर हम दूसरे पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में हमारा मार्जिन उतना का उतना है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये भी अगले पेज पे चला जाएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टॉप का मार्जिन उतना है। तो इस तरीके से आप किसी विशेष पेज का मार्जिन वगैरह आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी उपयोगी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो इसके लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि पर फॉलो करना ना